हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल सनी सेक्शन एजुकेशन में। आज का टॉपिक बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज का टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10वां का फिजिक्स है और फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन। पहले उसको आपको एकदम ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे कि प्रदीप्त किसको कहते हैं, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, प्रकीर्णन किसे कहते हैं। जैसे ही आपको बतलाएंगे ट्रिक के माध्यम से आपको डायरेक्ट दिमाग में जाएगा। इसलिए इस वीडियो के कम से कम शुरू से लास्ट तक देखिए, एकदम 365 दिन तक मान लीजिए कि इस चैनल पर जरूर रहिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि 365 दिन इसी चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे। पहले आपको समझाते हैं। पहला बोल रहा है कि प्रकाश किसे कहते हैं, पहला बोल रहा है प्रकाश किसे कहते हैं। तो इसका सिंपल ट्रिक है कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। सिंपल बोलना है कि जिस वस्तु से हम देखने की क्षमता, मतलब जिस वस्तु से हम देख सकते हैं उसी तो बोलते हैं प्रकाश। अगर मान लीजिए कि यहाँ प्रकाश नहीं रहता तो आज हम ये पढ़ सकते थे कि प्रकाश स्रोत है। अगर इस पर प्रकाश पड़ रहा है तभी हम बता रहे हैं कि प्रकाश स्रोत लिखा हुआ है। तो इसमें बोलना है कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे हम प्रकाश करते हैं। फिर से सुनिए, प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। दूसरा समझिए, दूसरा बोला है प्रकाश स्रोत क्या है। टोटल जितना भी क्लास 10वां का फिजिक्स है आपको ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे, आपको ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। फिर समझिए प्रकाश स्रोत क्या है। तो जिस वस्तु से प्रकाश मिलता है या जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश स्रोत बोलते हैं। मतलब जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। और प्रकाश किसे कहते हैं? जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे हम बोलते हैं प्रकाश बोलते हैं। जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश। लेकिन प्रकाश स्रोत किसे बोलते हैं? कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य है, यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पृथ्वी, तो यहाँ से सूर्य मतलब क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है पृथ्वी पर। तो जो निकल रहा है इसी को बोलते हैं प्रकाश स्रोत बोलते हैं। जिस वस्तु से जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। तीसरा देखिए, प्रदीप्त वस्तुएं किसे बोलते हैं? तो सिंपल है कि जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होती है, मतलब जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होती है, जैसे में सूर्य हो गया, बिजली का जलता हुआ बल्ब हो गया, जलती हुई मोमबत्ती आदि की वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त मतलब वस्तुएं कहलाती है। आप बतलाते हैं, यहाँ पर जैसे एक मोमबत्ती जला दीजिए, यहाँ पर एक मोमबत्ती जला दीजिए, तो यहाँ पर क्या था? अंधेरा था। तो यह क्या करेगा? मतलब इंजोर कर देगा, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? दिखाई पड़ेगा, मतलब प्रकाश यहाँ पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? उत्सर्जित कर रहा है, मतलब किसी वस्तु को तो उत्सर्जित कर रहा है। तो जिन वस्तु में मतलब प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे हम बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु। जैसे कौन कौन हो गया? तो सूर्य हो गया, बिजली का जलता हुआ बल्ब हो गया, तीसरा हो गया जलती हुई मोमबत्ती हो गया। इसको हम क्या बोलते हैं? कौन सी बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। लेकिन आप प्रदीप्त वस्तुएं किसे बोलते हैं? तो जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, मतलब जैसे मोमबत्ती नहीं जलता है, उन वस्तुओं को हम क्या बोलते हैं? तो आप प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में समझ लीजिए क्या हो गया? टेबुल। इससे क्या टेबुल रख देंगे, क्या प्रकाश उत्सर्जित होगा? नहीं होगा। कुर्सी से होगा? पुस्तक से होगा? पौधे से होगा? नहीं होगा। मतलब प्रदीप्त उसी को बोलते हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो। अब आप प्रदीप्त बहुत से वस्तु कहते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो। चौथा देखिए, समझिए लास्ट क्वेश्चन, प्रकीर्णन किसे कहते हैं? सिंपल समझिए, ट्रिक के माध्यम से VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो प्रकाश, जैसे सूर्य से आता प्रकाश, मतलब सूर्य से आता प्रकाश जब सूक्ष्म कणों जैसे वायु के अणुओं या धूल कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकसित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहा जाता है। अब सिंपल समझिए कि प्रकीर्णन कहता है क्या? जैसे यहाँ सूर्य है, क्या है? सूर्य है, या क्या है? पृथ्वी है। तो यहाँ पर से जो प्रकाश पड़ रहा है, यहाँ जो प्रकाश पड़ रहा है, तो ये समझ लीजिए कि यहाँ पर कुछ न कुछ वायु में क्या हो रहा है? धूल कण क्या हो रहे हैं? उड़ रहे हैं। धूल कण मतलब मिला हुआ है। तो जैसे ही यहाँ प्रकाश पड़ेगा तो कुछ जो कण होगा वायु में, जो मिला हुआ धूल कण है, वो अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने पर क्या करता है? उन पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर उसे चारों ओर विकसित कर देते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन करते हैं। फिर से समझ लीजिए, प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं।
प्रकाश स्रोत क्या है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। तीसरा समझिए, प्रदीप्त। जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होती है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अब मतलब अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त। लेकिन जैसे ही बोलेगा कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं, तो बोलना कि प्रकीर्णन वैसे मतलब वस्तुओं को कहते हैं जिन्हें सूर्य का प्रकाश पड़ने पर पृथ्वी पर जो धूल कण मिले हुए रहते हैं और कण अवशोषित कर, कुछ कण को अवशोषित कर फिर फैला दिए जाते हैं, वैसे कण को क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।